जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सबको गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिल रही होंगी। आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से पॉजिटिव होंगे और लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। गुरु जी की रहम करम से हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि वो हमारी लाइफ में हैं। आज का सत्संग गुरु जी की एक प्यारी सी बेटी ने शेयर किया है। तो जैसे उनकी कनेक्टिविटी जहाँ से शुरू हुई, जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई, वहीं से उन्होंने शेयर किया है। तो हो सकता है आज इस सत्संग को सुन के किसी के आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर उसे मिल जाए, या कोई और मैसेज जो गुरु जी उन तक पहुँचाना चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए। तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। अगर आपको भी अपना कोई सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। तो चलिए आप सुनते हैं गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। उससे पहले हम करते हैं मंत्र जाप। तो चलिए हम सब मिलकर करते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और कैसे मैं जुड़ी गुरु जी के साथ और क्या क्या मेरे सत्संग हुए, मैं वो सब शेयर करूँगी। अगर इस दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप सब मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। तो मैं गुरु जी से जुड़ी थी कुछ 2020 के आसपास। मेरी फ्रेंड है, तो उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था, और उसकी छोटी सिस्टर ने जो है गुरु जी को मानना शुरू किया था, उनके साथ कनेक्ट हुई थी और उसे बहुत विश्वास है, वो बहुत मानती है गुरु जी को। तो उस टाइम पे मेरी फ्रेंड का भी कुछ बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था, और उसे भी ऐसा लगा कि गुरु जी ने उसके सर पे खड़े होकर वो टाइम निकलवाया है, उसे बहुत ब्लेस्ड किया है। तो उसने मुझे बताया और मैंने भी उससे सुना, तो मुझे कुछ आइडिया था कि मतलब मुझे पता था ये गुरुजी हैं, बट मेरे को कुछ भी ऐसा उनके बारे में नहीं पता था जिससे मैं उनसे कनेक्ट हूँ या कुछ। जब उसने मुझे बताया, उससे कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखा था जो मेरी कज़न भाभी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया हुआ था एक भजन के साथ। तो मैंने वो पूरा वीडियो देखा एंड आई वाज लाइक इतना फैंसी, इतना कि इतना ऐसे जो चोले डाले में और इतना शानदार मंदिर, ऐसे क्या गुरु होते हैं ना। तो बस उस टाइम ऐसा ही लगा और मैंने जस्ट वो वीडियो आगे कर दिया और मैंने कुछ भी उस पर ध्यान नहीं दिया। करीबन 2 साल बाद मेरी फ्रेंड ने मुझसे बात की गुरुजी के बारे में। उसने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई, तो मैंने उसको उस फ़ोन कन्वर्सेशन में ही बोला कि ठीक है, तो मुझे भी सत्संग शेयर करना। तो उसने मुझे रात को जो है सत्संग शेयर किए व्हाट्सएप पे, और मैंने वो रात को सत्संग सुने। कुछ 2-3 सत्संग थे जो मैंने सुने और अच्छे लगे सत्संग सुने। तो ये सिलसिला जो है कुछ वीक तक चला। मैंने सत्संग वगैरह सुने और बस वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने कोई सत्संग भी नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना। उसके कुछ टाइम बाद मेरा एक टीथ का ट्रीटमेंट था, रूट कैनाल था, कुछ साल पहले हुआ था, बट दिल्ली में हुआ था, और डॉक्टर की गलती की वजह से वो मेरा ठीक नहीं हुआ। बट समहाउ मैंने वो जो ऊपर का उसका कैप रहता है, कुछ 13-14 ईयर्स तक उसको कंटिन्यू किया। बट एक टाइम आया कि जब डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसे नहीं रख सकते, इसे हटा के इसको निकालना ही पड़ेगा। तो बोला कि ये जो प्रोसीजर है ये 15-20 मिनट का प्रोसीजर है, पर जब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, तो 1 घंटा लग गया। लेकिन वो बहुत ही उस टाइम जो है पेनफुल प्रोसीजर था। जो मैक्स 5 डोज होती है नम करने की, वो मुझे लग चुकी थी। उसके आगे जा नहीं सकते थे डॉक्टर्स नम करने के लिए, और बहुत टाइम लग गया, 1 आवर भी लग गया। और लेकिन उस दौरान जितनी देर भी ये ट्रीटमेंट चल रहा था, मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि मेरे आसपास गुरुजी हैं, वो मुझे देख रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। मैं सिर्फ मंत्र जाप बोल रही थी। मुझे बहुत शिवरिंग हो रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। तकरीबन 4-5 ब्लैंकेट्स मेरे ऊपर थे, और बस यही लग रहा था कि वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं हूँ, सब्र रख, हो जाएगा। लेकिन ये लगता है कि बहुत छोटा ट्रीटमेंट है, रूट कैनाल का ट्रीटमेंट था, बट वो मुझे ऐसा लगा कि ना, जब आप अपने डेथ को बहुत नज़दीक से देख कर आ जाते हो ना, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। क्योंकि इतना ज़्यादा शिवर होना, इतना ठंड लगना, और इतना मुश्किल होना डॉक्टर्स को वो करने में, हाईएस्ट डोज तक चले जाना, तो मतलब वो बहुत ईज़ी नहीं था। लेकिन रात में भी थोड़ा सा रहा। ट्रीटमेंट के बाद जब मैं घर आई तो रात में थोड़ा सा तो रहा उसमें दर्द वगैरह।
लेकिन गुरुजी की कृपा से वो हील इतनी अच्छे से हो गया, मुझे कोई ख़ास मेडिसिन पेन किलर्स नहीं लेने पड़े और पूरे ट्रीटमेंट में भी यही लगता रहा कि नहीं, मुझे जो मैं इतना कुछ झेल पाई, इस सब से बाहर आ पाई, वो सिर्फ़ मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग से ही आ पाई। इसके बाद जो एक सत्संग और हुआ वो मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था, बहुत सरप्राइजिंग था वो। मेरी बेटी है, बड़ी बेटी जो है, उसका जो बर्थडे है वो 1 जनवरी को होता है और अपने बर्थडे से कुछ टाइम पहले जो है ना, वो कुछ ना कुछ एक ऐसा झटका देती है, बीमार हो जाती है और निकलता कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर्स के पास एडमिट होने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ था, 2022 के आसपास की बात है। ईयर मुझे ठीक से याद नहीं है, बट समवेयर वहीं की बात है और उसका बर्थडे आने वाला था और दिसंबर में उसको सिर दर्द बहुत रह रहा था। तो जब उसको सिर दर्द बहुत था तो उसको तब उस टाइम पे वो जो है 6 स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम थे, बट हम यहाँ सिंगापुर में रहते हैं तो 6 स्टैंडर्ड यहाँ पे बोर्ड्स होते हैं। जैसे जो बच्चे वहाँ 10th, हमारे इंडिया में 10th बोर्ड देते हैं, यहाँ पे बच्चे 6 बोर्ड देते हैं। तो बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है, माँ बाप कितना भी बच्चे को काम डाउन करें, बट जो टीचर्स हैं, जो पेयर्स हैं, वहाँ से बच्चे कभी कुछ सुनते हैं, टीचर्स कभी कुछ कहते हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर चल रहा था। दो हम लोग उसको बहुत समझाते थे, रिलैक्स होके करो, ये 6 स्टैंडर्ड ही है, अभी बहुत है लाइफ में, इट्स ओके, हो जाएगा। 9-10 साल की उम्र में बच्चा ना इतना वो नहीं होता है। तो एक दिन उसने मुझे बोला, दर्द तो वो काफ़ी टाइम से बता रही थी, तो यही था कि कभी मेडिसिन से ठीक हो रहा था, कभी मसाज किया, कभी उसको कहा कि रेस्ट प्रॉपर करो, तो ऐसे गाड़ी चल रही थी। लेकिन एक दिन उसने मुझे बोला कि मम्मी मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। तो उसका चेहरा भी देख के लग रहा था कि इसको आज कुछ ज़्यादा ही पेन है। तो उसको हमने जो है थोड़ा देर मसाज वगैरह की और मेरे हस्बैंड हैं, उनके बड़े जो ब्रदर हैं, वो भैया भाभी दोनों ही हमारे डॉक्टर हैं, तो भैया से भी हमने कंसल्ट किया और भैया ने भी कहा ये मेडिसिन दे दो और ट्राई करो कि ये रिलैक्स होके सो जाए। तो हमने इसको मेडिसिन दी, मैंने इसको काफ़ी देर मसाज किया, काम डाउन करने की कोशिश की, इसको रिलैक्स किया, बट इसे ये बहुत दर्द में ही थी, इसको चैन नहीं आ रहा था, बेचैनी हो रही थी, ना सो पा रही थी ना कुछ, और 2 डोजेस देने के बाद भी इसको पेन में कोई आराम नहीं आया। तो रात को लगभग 2 बजे के करीब हमें ऐसा लगा कि तबीयत इसकी और ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, तो हम इसको हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि 2 बजे तो कोई डॉक्टर मिलने नहीं थे और ये कोविड टाइम की बात है। तो हम हॉस्पिटल इसको लेकर गए, तो वहाँ पे उन्होंने इसको इमरजेंसी में लिया और इसको एक पेन किलर दिया, इसको थोड़ा आराम आ गया और इसको नींद आ गई, ये सो गई। तो सुबह तक जैसे डॉक्टर्स आने स्टार्ट होते हैं, तो डॉक्टर्स आए राउंड पे और उन्होंने इसको देखा, बट समहाउ डॉक्टर्स ने इतने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मुझे सेपरेटली जाके क्वेश्चन पूछे और मतलब वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इतना तो क्या है, मतलब इतने इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं ना ऐसे इतने क्वेश्चंस पूछने के। बच्चा ही है अभी वो छोटा, तो उसके कुछ टेस्ट भी हुए। शाम आते आते तक रिपोर्ट्स आ गई थी कि उसके टेस्ट बिल्कुल ठीक आए हैं, बट जब तक रिपोर्ट्स आई और जब तक वो पूरा जो दिन था, हर थोड़ी देर बाद मेरे पास कम से कम जो है 5 to 7 डॉक्टर्स का पैनल आता था, जबकि डॉक्टर्स इतने राउंड पे नहीं आते। हम पहले भी उस हॉस्पिटल में बच्चों को लेके एडमिट हुए हैं, सब हुआ है, लेकिन इतने डॉक्टर्स ऐसे राउंड पे नहीं आते हैं। कभी न्यूरोसर्जन, कभी कोई मतलब, और पूरी टीम्स आ रही थी डॉक्टर की, और कभी तो मिक्स टीम आ रही थी। तो वो बहुत ही था कि ऐसा कैसे ना कि इतने लोग आ रहे हैं बाहर, मतलब बहुत डर भी लग रहा था डॉक्टर्स की बातें सुन के, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। लेकिन वो टाइम निकला और शाम तक डॉक्टर्स आके मुझे बोलते हैं कि इसकी रिपोर्ट सारी ठीक है, रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ नहीं है, बस हमें ऐसा लगता है कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुई है, तो इसको थोड़ा रेस्ट अच्छा से कराओ तो ये ठीक हो जाएगा आगे। तो बस वो जो इतनी पूरी रात पूरे दिन का जो इतना स्ट्रेस था वो निकला। वहाँ चेयर थी, मैं एकदम वहाँ बैठ गई और बस थोड़ा मन भर गया, आके मतलब थोड़ा इमोशनल हो गई मैं, और मैंने रब का शुक्राना किया। तो मैं माता रानी को बहुत थैंक्स करती हूँ, हमेशा मेरे मुँह पे जो है ना माता रानी का नाम आता है कि थैंक यू माता रानी, आपने जो है सब ठीक कर दिया।
मैंने ऐसे बोला, उनको शुक्राना किया माता रानी का। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताया कि सब ठीक है, वो भी थोड़े रिलैक्स हो गए। मैंने अपने घर फ़ोन करना था, अपने इधर दादी साइड भी सब परेशान थे, नानी साइड भी सब परेशान थे। तो मेरे मम्मी पापा जो है ना, वो मुझे रोज़ जो है गुड मॉर्निंग का एक मैसेज करते हैं। तो वो फॉरवर्डेड मैसेज करते हैं, जैसे कोई फ़ोटोग्राफ हो गया या कुछ भी ऐसा फॉरवर्ड मैसेज करते हैं, तो मैं उनको गुड मॉर्निंग आगे से लिखकर भेज देती हूँ। तो उस दिन कई बार ऐसा होता है कि फॉरवर्डेड मैसेज हैं, तो मैं वो मैसेजेस नहीं भी खोलती हूँ। तो उस दिन जब मैंने फ़ोन करने के लिए फ़ोन खोला जैसे, तो मेरी मम्मी का एक वॉइस मैसेज आया हुआ था, वो भी फॉरवर्डेड ही था चाहे। तो जैसे ही मैंने उसको खोला तो वो वचन थे। जब मैंने मम्मी का वो मैसेज खोला तो उसके अंदर एक बहुत प्यारा भजन था जो गुरुजी के ऊपर था। गुरुजी के सब रूप मतलब थे उसमें, और वो भजन था। वो भजन मुझे पूरा वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं है, बट उस भजन में यही लिखा हुआ था कि मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की, तू मुझे भूल गई, मैं तुझे नहीं भूला। क्योंकि जब ये सत्संग हुआ, जो मेरी बेटी एडमिट हुई और जब मेरा टीथ का जो ट्रीटमेंट हुआ, उसके बीच में कुछ मंथ्स थे। और जब मैंने सत्संग शुरू किए थे सुनने, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, वहाँ से लेके मेरे ट्रीटमेंट में भी वक्त था, और मेरे ट्रीटमेंट से मेरी बेटी के एडमिट होने में भी बहुत टाइम आया था, जिस दौरान मैंने बिल्कुल भी मतलब मेरे ट्रीटमेंट से लेके और मेरी बेटी के एडमिट होने तक तो मैंने बिल्कुल भी कहीं कोई सत्संग नहीं सुना। इनफैक्ट उससे पहले, मेरे ट्रीटमेंट से पहले मैंने कोई सत्संग नहीं सुना, मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मतलब मैं कहीं पे भी किसी तरीके से भी अटैच नहीं थी। और ये मैसेज आना गुरुजी के स्वरूप के साथ, वो भजन आना, इतना सरप्राइजिंग था मेरे लिए। उस मोमेंट पे जब इसकी रिपोर्ट्स आ गई, डॉक्टर्स ने इसको डिस्चार्ज कर दिया, उस टाइम पे आना मेरे लिए बहुत बहुत सरप्राइज़ था। और जैसे ही मैंने ये सुना, मेरी आंखें बहुत नम हो गई। मैंने उनका, गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया, अपनी बेटी को हग किया, प्यार किया। और मतलब कैसे मैं उसको आपको शब्दों में बताऊं, मुझे वो फीलिंग, वो कैसे मुझे वहाँ महसूस हुआ, वो बताना मुझे नहीं पता कैसे बताऊं मैं वो। बट मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि वाकई में ये अजूबा था। और मैंने घर आई, जब हम घर आके भी मैंने अपने मंदिर में मत्था टेक के शुक्राना किया। बट उस टाइम तक मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप ऐसा कुछ नहीं था। बस वहाँ से मेरे को जो है लगा कि नहीं, गुरुजी हैं मेरे साथ और वो हमेशा हमें ब्लेस कर रहे हैं। और वहाँ से मेरी कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई, लेकिन तब तक कोई स्वरूप नहीं था या कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मैं अब आपको, क्योंकि ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके बाद मेरी लाइफ में कुछ सत्संग बहुत बड़े हुए हैं, जिसका तो मतलब मैं लफ्ज़ों में शुक्राना कितना भी कर लूँ वो कम है। मैं आपको वो अपने अगले वीडियो में अपने अगले सत्संग जब सुनाऊंगी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इसके बाद वही सत्संग जो लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग रहा मेरे, जहाँ से मुझे वापस रब में यकीन हुआ, मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगी अगले सत्संग में। अब मैं यहीं पे अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। तो चलिए आप सब मेरे साथ बोलिए गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना।